नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के भीतर मंथन तेज है तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से जोड़कर निशाना साध रही है। सवाल यह है कि संगठन में बदलाव से क्या कांग्रेस की सियासी तस्वीर बदलेगी या फिर नई नियुक्तियां ही पार्टी के भीतर नए विवाद की वजह बनेगी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कांग्रेस में संगठन का मेगा रिफॉर्म, नई नियुक्तियों पर सियासी घमासान, कांग्रेस की नई टीम, नई रणनीति, बदलाव से बदलेगी कांग्रेस की चाल, युवाओं को मौका देने की तैयारी में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन के बड़े बदलाव की आहट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। संगठन को मजबूत करने और नई टीम तैयार करने को लेकर पार्टी के भीतर लगातार मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि लंबे समय से निष्क्रिय पदाधिकारियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाकर युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। नई नियुक्तियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव की तैयारियों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज की सुनता ही कौन है। दीपक बैज की बातों पर कौन भरोसा करेगा जो 2.5 साल से अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए और केवल इसी तरह से मीडियाबाजी होते रहती है। वो कुछ कर नहीं पाए, आगे भी वो कुछ कर पाएंगे मुझे नहीं लगता है। अरुण साव के इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधे सरकार और सत्ता में अरुण साव की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस मिशन 2028 की तैयारी में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा बीजेपी सरकार की नीति और कामकाज से जनता परेशान है। ऐसे में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन संगठन में बदलाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। विभाग और प्रकोष्ठों की सूची फाइनल हो चुका है। हमने एआईसीसी हाईकमान को भेज दिया। बहुत जल्द पीसीसी की नई सूची भी तैयारी हमारी कंप्लीट है और उसको भी बहुत जल्द एआईसीसी को भेजा जाएगा। इस तरह से अब पीसीसी पूरी तरह से बूथ से लेकर पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपडेट हो रही है और आने वाला समय जो ये लगभग 1.5 साल बाकी है चुनाव के लिए, हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। यानी कांग्रेस में संगठन का मेगा रिफॉर्म अब सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। नई नियुक्तियों से क्या कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी? क्या नई टीम के सहारे पार्टी बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है? फिलहाल इन सवालों के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में संगठनात्मक बदलाव को लेकर घमासान तेज है। बीएसटीवी के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी से आपका परिचय करवा देते हैं। सत्यप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी पार्टी की राय रखते हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि नई नियुक्ति कब तक हो जाएगी और साथ ही जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने वाले हैं उनको किस पैमाने पर परखा जा रहा है? देखिए ऋषभ जी, अभी आपने खुद ने भी चलाया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। सत्यप्रकाश जी, आज रोहित है प्रकोष्ठों की और जो तमाम दूसरी जी, तो मैं जैसे भी अपने अध्यक्ष जी का चलाया जी, तो उन्होंने खुद ने बताया कि तमाम जो प्रकोष्ठों की जो अध्यक्ष पद है जो खाली है या जो दूसरे जो पीसीसी में जो पद खाली है उनकी फिलहाल जो लिस्ट है वो एआईसीसी को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। देखिए हमारे यहाँ प्रक्रिया है, आपको मालूम होगा कि जो हमारे प्रभारी हो बैठक के लिए उन्होंने विधायकों के 1-to-1 किए, कार्यकर्ताओं से किए, संगठन सृजन में किस तरह से जिलाध्यक्षों के 1-to-1 हुआ, वहां कार्यकर्ताओं को बैठक के लिए 1-to-1 चर्चाएं हुई। तो तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे चर्चा करके सबसे महत्वपूर्ण आपने अच्छा सवाल किया कि पैमाना क्या है। देखिए पैमाना यह है कि पिछले 3 साल से जो सरकार है ये नाकामी भरी सरकार है, जो अपने वादा नहीं पूरा किए, मोदी गारंटी फेल हो चुकी है। तो उस पैमाने के जो हमारे कार्यकर्ता जो जमीन पे लड़ रहे हैं, जो संगठन में मजबूती के लिए अपने आप को लड़ रहे हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं, वो
कार्यकर्ता जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ के संगठन को और मजबूत कर सकता हूं, मेरे को एक मौका चाहिए, एक पद दे दिए, एक मौका चाहिए मेरे को, तो उनको वो मौका दिया जाएगा। यह है एक पैमाना कि देखिए, घर बैठे हुए आप सरकार की नाकामी नहीं गिना सकते, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको सरकार को बताना पड़ेगा, आपको सरकार को जगाना पड़ेगा कार्यकर्ता होने के नाते। जैसे हर कार्यकर्ता का अलग अलग दायित्व है। अब मैं आपके चैनल में बैठा हूं आपके सामने, तो मैं अपना एक धर्म निभा रहा हूं, तो उसी तरह के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, विधानसभा के बाहर लड़ रहे हैं, जेल के बाहर लड़ रहे हैं, ये तमाम जो ईडी दफ्तर के बाहर लड़ रहे हैं, ये कार्यकर्ता है जो हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो हमारे संगठन को इतना मजबूत करने के अपना जान न्यौछावर कर रहे हैं कि ये जो सरकार उसकी नाकामी गिनाते हैं। तो ये प्रकाश जी, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर भी फूटने लगते हैं। कई बार हमने देखा है कि पारदर्शिता को लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते हैं। जिलाध्यक्ष जब चुना गया था तो उस टाइम पर भी हमने देखा था किस तरह से बेबाकी से लोग सवाल उठा रहे थे, राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो इस बार इस तरह की स्थिति न बने जब कार्यकर्ताओं को पीसीसी में जिम्मेदारी दी जाए, इसे कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? जी, आपने अच्छा सवाल किया, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे जितने बार मैं टीवी डी से बैठता हूं और आपके जैसे पत्रकार लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं एक चीज बोलता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आपका संगठन से नाराजगी या संगठन से आपके कोई सवाल हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, हर कोई संगठन से हर चीज के लिए खुश नहीं हो सकता है, मगर हाँ, हर कार्यकर्ता को, चाहे मैं भी हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि अब मैं आपके सामने बैठा हूं तो संगठन के बारे में अगर मैं कुछ बातें बोल दूं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे बोलना पड़ेगा। यही मैं हर कार्यकर्ता के लिए बोलता हूं। तो कम से कम मैं एक चीज और बताता हूं आपको, कम से कम ये है हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, जैसे मैं बोला, प्लेटफॉर्म आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कहां बोलना है, मगर कम से कम बोल तो सकते हैं, अपनी बात रख तो सकते हैं। आपको मालूम है वो वीडियोस राहुल गांधी जी के सामने भी जिलाध्यक्ष ने अपनी बातें रखी, दूसरे जो प्रदेश है उनके नेताओं ने अपनी बातें रखी, तो हम बोल सकते हैं, हम रख सकते हैं। पर्ची नहीं चलेगी ना कि वहां से पर्ची आती, हमारे ऑब्जर्वर आता है, 1 to 1 बैठ के चर्चा करता है। मतलब आप बताइए, इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते एक एक कार्यकर्ता से ऑब्जर्वर बैठ के चर्चा करता है बंद रूम में, उसकी बातें सुनता है, उसके सलाह लेता है। सत्यप्रकाश जी, हर कार्यकर्ता में एक महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन हमने अभी देखा था कि पीसीसी चीफ को लेकर के जब बात हो रही थी तब भी कुछ सीनियर नेताओं ने खुलेआम मीडिया में कह दिया कि वो पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं। क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की बयानबाजी मीडिया में कम से कम ना हो, अगर लोकतंत्र है भी पार्टी के भीतर? तो देखिए, आपने जो बातें की, कोई भी सीनियर लीडर हो, अब आपके मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि अगर शीर्ष नेतृत्व मेरे को बोलेगा तो मैं इस पे विचार करूंगा। भाई, आखिर में क्या होता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि हाँ, किसको क्या दायित्व देना है, किसकी क्षमता क्या है, उसके हिसाब से दायित्व देना है। तो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, उसके बाद हम कांग्रेस के झंडे तले एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में बीजेपी से पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भी जुड़ गए। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर रॉय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आपके पास में आते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज नई टीम बना रहे हैं, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, खासतौर पर युवाओं को आगे रखा जा रहा है। क्यों भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि दीपक बैज अपनी टीम नहीं बना पा रहे? बीएस टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जय श्री राम। सभी लोग बीच पे उपस्थित हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने आप की गुटबाजी खत्म करना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस का कुछ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल जी का गुट है, टीएस सिंहदेव जी का गुट है, चरणदास महंत जी का गुट है, दीपक बैज जी का गुट है। अगर अभी जो है ना आपके यहाँ नियुक्तियां होती हैं, बैठकें होती हैं, तो आप देखे होंगे कांग्रेस भवन में एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती है, एक दूसरे का सर फोड़ा जाता है। पहले जो इनका शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो एक मंच पे आए, इसके बाद नई टीम बनाए, क्योंकि नई टीम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ असंतोष रहता है। और हमेशा मुझे मालूम नहीं है कांग्रेस की दिशा क्या है, कांग्रेस की कौन दिशा तय करता है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, हमेशा से जो है ना गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में हावी है। और अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र में भी ऐसे ही है, राहुल जी का गुट है, सोनिया जी का है, प्रियंका जी का है। तो कांग्रेस पार्टी गुटों से भरी पड़ी है। तो पहले इस गुटबाजी को दूर करना पड़ेगा, तब जाके अपनी टीम गठित करेंगे, तब जाके कांग्रेस का कुछ हो सकता है। आपको इसके पहले याद होगा, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी कही जाने वाली, 2.5 साल का वादा हुआ था कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल अपने टीएस सिंहदेव जी रहेंगे। जैसे भूपेश बघेल जी को कुर्सी मिली, सबको भूल गए। तो अभी जो है अपन पूछ सकते हैं टीएस सिंहदेव जी के ऊपर क्या गुजर रहा है, वैसे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या संदेश देंगे पता नहीं है।
हमेशा जो है ना गुटबाजी हावी है एक दूसरे के ऊपर, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है। तो सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व को ये तय करना चाहिए कि आपस में सब एक मंच पे आ जाएं, तब जाके कांग्रेस पार्टी का कुछ हो सकता है। अभी आप देखिए इसके पहले जो ठीक है पुष्पेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास और शिशिर रॉय चौधरी जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा जवाब सत्यप्रकाश जी आप देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गुटबाजी एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने, किस तरह से निपटेंगे? रोहित जी देखिए, जिनकी पार्टी का जन्म छत्तीसगढ़ में गुटबाजी से हुआ हो, टेबल के नीचे घुसा दिया हो गया हो आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, वो हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनके बृजमोहन अग्रवाल जी कोर्ट में हैं, जिनके ननकीराम कंवर जी सड़क पर उतर गए थे, जिनके बाजू में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत वो सड़क पर उतरे थे और उनको पार्टी से निकाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण 56 सरपंचों ने इस्तीफा दिया, 10 नगर निगम 10 जोन के अध्यक्ष उनको हटाने के लिए पूरे पार्षद लामबंद हो गए। ये हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का गमछा लेने से मना कर दिया, जिन्होंने कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री के सामने लड़ाई कर दी कि मेरे को ये कुर्सी पे बैठना है, वो हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए इनका अगर मैं बोलूं ना, प्रदेश वाइज गुटबाजी है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, हरियाणा में मिंज मंत्री जी और नायब सैनी, भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, यहां आ जाइए आपका एमपी में मंत्री जी और कौशल्य जी, और ये छत्तीसगढ़ में तो धर्मलाल कौशिक गुट, अजय चंद्राकर गुट, विजय शर्मा गुट, अरुण साव गुट, मुख्यमंत्री जी का गुट, अभी नए गुरु खुशवंत साहब का गुट। तो यहाँ तो गुटबाजी का इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पूरे प्रदेशों में इतना नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में अकेले। ठीक है, अब शिशिर रॉय चौधरी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शिशिर जी, अगर दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी है तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी को ही हमेशा गुटबाजी से जोड़ा जाता है? काफी बरसों तक सत्ता में रही, वो मीडिया और लोगों के बीच में काफी लंबे समय तक काम करती रही है। तो ऑब्वियसली लोगों के जहन में पहले जो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां ये दोनों ज्यादा प्रकट होती रही हैं। इसमें समय समय पे जो गुटबाजी का आरोप है कांग्रेस संगठन पर, ये हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं रही, हमेशा से लगता रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बीजेपी भी इस समय अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से गुजर रही है छत्तीसगढ़ में, हम मोटे मोटे तौर पे समझे तो ये दिखाई में आता है कि जैसे जैसे जो राजनीतिक दल हैं वो पुराने होते जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी लोगों को दिखाई देती है। वैसे ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इंटरनल कोई फाइट है, तो वो भी लोगों के सामने में आना शुरू होता है, उसमें समय ज्यादा लगता है। बिल्कुल। शिशिर रॉय चौधरी जी, साथ ही में एक चीज और समझना चाहूंगा, गुटबाजी क्या इस स्तर पर भी है कि एक युवा वर्ग अलग हो गया है, एक वरिष्ठ वर्ग अलग हो गया है? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में हम इस तरह की तस्वीर भी देख चुके हैं, और यदि छत्तीसगढ़ में बात यह की जा रही कि युवा वर्ग को ज्यादा नेतृत्व दिया जाएगा, नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो क्या जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी भी अब खुलकर सामने आएगी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में जो बड़ा जो जेन जी का आंदोलन हुआ हिंदुस्तान में, उसका प्रभाव सभी राजनीतिक दलों, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके क्रियाकलापों पे, उसके संगठन के बनाने के तरीके पे, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। हालांकि अनुभव को भी छोड़ के कोई भी, खास करके ये दोनों बड़े दल तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिस्ट को हमने देखा, तो उसमें अनुभव को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है, और वहीं पर युवा वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा जाना शुरू कर दिया गया है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से। सामने में डिलिमिटेशन का एक मुद्दा है, सामने में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 साल के बाद में, 2.5 साल के बाद में लगभग चुनाव है, तो सारे जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तैयारियों में जुटने लगे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक एज के साथ में चुनाव की तैयारियों में उतरती है, कांग्रेस भी मेरे ख्याल से इस बार ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहती है। हालांकि मुझे ये जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, उसको सिर्फ इस उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है गवर्नमेंट के रहने के बाद में, तो वो एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे में वो चुनाव की वैतरणी पार करने का जो के अलावा कुछ और भी जो ठोस मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नया प्रोस्पेक्टिव है जो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जो ये पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, उस पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इससे राज्य की जो जनता है उसके पक्ष में माहौल बनता है, और लोगों की बातें जो भी सरकार रहती है वो ज्यादा ध्यान से सुनती है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, विधानसभा में हमने देखा था कि आपने कई सारे मुद्दे गिना दिए थे,
लेकिन क्या जिन मुद्दों को लेकर के आप विधानसभा में ये कह रहे थे कि हम सरकार को घेरेंगे, क्या जमीन पर भी वास्तविक स्थिति में आप उस तरह से सरकार को घेर पा रहे हैं, जनता के बीच में जा पा रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 3 साल लगभग होने जा रहे हैं तो उसकी अगर आप देखें और विपक्ष नाते हमारे काम को देखें तो आपको दिखेगा कि जनता के बीच में हम मुद्दे लेके जा रहे हैं। क्या जनता आज बिजलियों से परेशान नहीं है? आप खुद बताइए, आपने तो कितना स्टोरी चलाई होगी अपने चैनल पे। आम उपभोक्ता परेशान है कि नहीं? हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं और जनता हाथों हाथ ले रही है कि हाँ हमको मीटर बदलाना है। ये हम काम कर रहे हैं ना, जनता के बीच जा रहे हैं। आज महंगाई की अगर बात कीजिए, जिस तरह साहब अभी मैं आया तो आपको शक्कर और गुड़ के साथ महंगे, जनता आवाज हम उठा रहे हैं तो जनता उसको हाथों हाथ ले रही कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। क्या वो सरकार से खुश है? हम जा रहे हैं पूछने के लिए तो हाँ बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, धान, किसान कितने आत्महत्या करने की कोशिश की और किसानों का धान नहीं बिका, खाद बीज के सड़कों पर है, वो सड़क रोक रहा है, सड़क जाम कर रहा है। हम जनता के उन किसानों के बीच में जाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ये सरकार ने हमको ठगा है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं और वो हमारे को समर्थन दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज उठाइए, विधानसभा में हो, सड़क पे हो, सड़क रोकने में हो, जाम करने में हो। तो ये जनता का समर्थन हमको मिल रहा है ना, हम कुछ कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। तभी तो युवा वर्ग की अगर मैं बात करूं, तूता धरना स्थल पे जब हमारा कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जाता है तो वो तूता धरना पर जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं, हर वर्ग का व्यक्ति, वो एक आस के साथ देखता है कि ये लोग हैं जो हमारी आवाज उठा रहे हैं। यही वो लोग हैं, राहुल गांधी के लोग हैं, जो राहुल गांधी केंद्र में हमारी आवाज उठा रहा है, युवाओं की आवाज उठा रहा है। वो यह छत्तीसगढ़ में ये हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज बन रहे हैं। 1 लाख रोजगार बोला था इन्होंने, 20,000 प्रतिवर्ष, कहां गया रोजगार? बल्कि जिनको मिला उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं। और पेपर लीक, कल ही पेपर लीक हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में भी होने लग गया इनकी सरकार में कि कल ही पेपर लीक हुआ है। तो ये सरकार से ना हर एक वर्ग नाखुश है और हर एक वर्ग आता है कि हाँ हमारी आवाज उठाइए, हमने आपको विपक्ष में बैठाया तो इसका मतलब कि हमारी आवाज बनिए, और हम बन रहे हैं। तभी तो युवा भी हमारे पास आ रहा है, युवा अपनी समस्या बताता है, किसान बताता है, आम उपभोक्ता बताता है। तो ये दिखता है कि हम अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता हमको समर्थन दे रही है, कह रही है। तो ठीक है पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, अभी चुनाव में लगभग 2.5 साल बाकी है, लेकिन क्या इन 2.5 साल में आपने उस तरह के काम किए हैं कि जनता के बीच में आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर के एक विश्वास बना हो और आगे भी वो विश्वास कायम रहे 2.5 साल बाद भी? ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? मैं एक एक प्रश्नों का आपका जवाब देता हूं। पहला तो भाजपा में एक ही गुट है, वो हमारा कमल का फूल है, और भाजपा विचारधारा आधारित पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। भाजपा का संगठन उसका प्राण तत्व है। तीसरा, भाजपा का कार्यकर्ता, हम सरकार पे हैं अभी तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में भी है, रायपुर में भी है। दूसरा, कांग्रेस को अगर परिवारवाद से जब तक मुक्त नहीं होंगे ना, परिवारवाद मतलब जब तक मुक्त नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस का आप देखे होंगे कितनी परिवारवाद सारी पार्टियां जो है खत्म हो गई, तो कांग्रेस को भी इसकी चिंता करना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस कुछ हो सकता है। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है और करके दिखाती है। 70 लाख माताओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह की दर से सीधा माताजी बंधन की राशि उनके खाते में हस्तांतरित हो रही है। हमने किसानों का 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है, क्या बात करेंगे आप? और 1 एकड़ में 25 क्विंटल धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है। आपने क्या किया था? 3 किस्तों में भुगतान किया था। चप्पल घिस गई थी किसानों की, अंतिम किस्त लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मुश्त भुगतान किया, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली है। जो प्रधानमंत्री आवास हमारे गरीब परिवारों का बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अभी आप युवाओं की बात कर रहे थे, आपके शासनकाल में पीएससी घोटाला हुआ, आपके आधे नेता जेल पे हैं और आधे बेल पे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, अगर महंगाई बढ़ी है और लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। किस तरह से निपटेंगे इससे? देखिए, मैंने फिर बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से एक एक बिंदु को लेकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने, देखिए, बोला था, आदरणीय अमित शाह जी ने बोले थे, देश के गृह मंत्री, 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहद खास दिन था, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। कांग्रेस के लोग ये भी बात मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, बस्तर में ओलंपिक हो रहा है, बस्तर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बस्तर का युवा पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस, ठीक है, शशि जी के पास में चलेंगे। शशि जी, कांग्रेस पार्टी के पास में मुद्दा अभी कई सारे हैं, क्या उन मुद्दों को सही तरीके से कांग्रेस पार्टी उठा पा रही है, जनता के बीच में लेकर जा पा रही है? किस तरह से देखते हैं आप? रिपीट कर सके, मैं सुन नहीं पाया आवाज पे।
शशि जी, कांग्रेस पार्टी के पास में अभी मुद्दे कई सारे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। क्या लगता है उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सही से जनता के बीच में पहुंच पा रही है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ साल भर से तो काफी एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन जो मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा एक विपक्षी दल के हिसाब से वो सरकार के पास तक जा रहा है। लेकिन जो परकुलेट होना हम बोलते हैं, वो जो मैसेज है, वो मैसेज परकुलेट नहीं हो पा रहा है। उसके जो जमीन के कार्यकर्ता है वो अभी भी जागृत नहीं हुए हैं। हालांकि चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो संगठन की कवायद चल रही है कांग्रेस की, शायद उन तमाम चीजों को लेके चल रही है कि जिस तरीके से उठाया है, क्या उसको और बेहतर किया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसमें कोई कमी नहीं रखेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि सामने में चुनाव नजदीक आते जाएंगे और कांग्रेस पार्टी कोई कमी नहीं रखेगी कि वो एक भरपूर दावेदारी कर सके अगले चुनाव के लिए। शशि, वर्तमान स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी दायित्व देगी तो किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? क्या उन कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं? क्योंकि बात यह भी चल रही है कि उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तो दी जाएगी जो एक्टिव बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही जो इनएक्टिव हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनको साइड भी किया जाएगा। रोहित जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात कहूं तो हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव में पोस्टर्स तक तो सीमित, पोस्टर्स तक तो अच्छे लगते हैं, उनकी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी सभाएं भी होती हैं, लेकिन जो फ्लैग बियरर होता है, वो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होता है, उसका सोशल मीडिया पे, चूंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, यहाँ पर उतना ज्यादा अभी भी, हालांकि बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम वगैरह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एक रिलायबल कम्युनिकेशन है, एक जो विश्वसनीयता है, वो आज भी छत्तीसगढ़ में हम ये देखते हैं, खास करके जो ग्रामीण छत्तीसगढ़ है उसमें, ये कि आपस में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के बाद में जो भरोसेमंद व्यक्ति होता है, जो उनसे लगातार मिलता रहता है, उसकी बात पर भरोसा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पे ये दोनों दलों को, खास करके जैसे कांग्रेस अभी कवायद कर रही है, जो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है, जो आदमी जिसका चेहरा दिख रहा है, उसके साथ में वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि जो ग्रास रूट वर्कर है, जो उसका फ्लैग बियरर है, जो डोर टू डोर मिलता है लोगों से, उनकी बातों को सुनता है, उनकी समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करता है, उनके हक में आवाज उठाता है, वो बड़े नेताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस गांव के लिए, उस मोहल्ले के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को अगर कोई भी पार्टी इग्नोर करती है, या उनका कद कम होता है, या उनकी ताकत कम होती है, तो फिर उसके लिए आने वाले समय में काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, कैसे सुनिश्चित करेंगे जो बात शशि जी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो यह भी सकता है कि वो पार्टी कार्यालय में भी बहुत ज्यादा ना दिखते हो, लेकिन जमीन पर वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो उन कार्यकर्ताओं किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे लेकर आएगी, जिम्मेदारी सौंपेगी? आपने अच्छा सवाल किया, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मगर एक दो लाइन बस मैं जवाब देना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी का। जो इन्होंने बात की अपनी सरकार की, देखिए बस्तर की इन्होंने ओलंपिक से बात की, तो हमने करवाया था। आज तो बस्तर वो सी मार्ट जो हमारी सरकार ने चालू किया, जिसमें वहां के व्यक्ति, वहां का युवा, वहां का किसान अपना सामान बेच सकता था, उसमें दारू बिक रही है। 2 किस्तों में ये दे रहे हैं, जबकि बोला था कि काउंटर लगा के किसानों को एक मुश्त भुगतान करें, वो 2 किस्तों में दे रहे हैं। अभी आवास की बात कर रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल जी ने लोकसभा में अलग बयान दिया है, वहां आंकड़े अलग दिए और यहाँ की सरकार अलग आंकड़े दे रही है। तो पहले सामंजस्य बिठा लीजिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब परिवारवाद की बात कर ले तो पता नहीं केदार कश्यप जी किस परिवार से आते हैं, मेरे को नहीं मालूम, हो सकता है पुष्पेंद्र जी को मालूम हो। अनुराग ठाकुर जी कहां से आते हैं नहीं मालूम, मेरे को बता दीजिए। पंकज शर्मा जी कहां से आते हैं, अभिषेक सिंह कहां से आते हैं बता दीजिए, मेरे को नहीं मालूम है जानकारी इसके बारे में। प्रवेश वर्मा किस परिवार से आते हैं, मेरे को उसकी भी जानकारी नहीं है, ये बता दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात ना करे इस टीम की, ये जनता अब ना 12 साल से सुन के इनकी सच्चाई ना समझ चुकी है। अब आपने जो बात की, देखिए एक चीज महत्वपूर्ण बोलूंगा, जैसे मैंने पहले वक्त में बताया कि हमारे जो ऑब्जर्वर आए वो कार्यकर्ताओं से मिले, वहां स्थानीय नेताओं से मिले, वहां के लोगों से मिले, तो वहीं से तो फीडबैक मिलेगा ना। यही तो मैं बोल रहा हूं, प्रक्रिया की अंतर की बात ये बता रहा हूं। ठीक है, समय की कमी हो रही है सत्यप्रकाश जी, पुष्पेंद्र जी के पास में एक बार जल्दी से चलते हैं। पुष्पेंद्र जी, आखिरी कमेंट, छोटा सा जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में। अब पुष्पेंद्र जी, अगर एक मजबूत टीम बनती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2028 में एक चुनौती होगी?
देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। कितनी भी मजबूत टीम बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है ना हमेशा काम करते हैं। और 60 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, 80,000 सक्रिय सदस्य हैं जो हमेशा 24/7 काम करते हैं। उसी का परिणाम दिख रहा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी खुद बोल रही है कि उनके लोग निष्क्रिय हैं, तभी तो नए लोगों का गठन कर रही है। तो पहले उनकी निष्क्रियता को उनको दूर करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी में परिक्रमा करने वालों को पद मिलता है। कोई कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जैसे आपने बोला, कभी दिखता नहीं है, उसको कभी पोस्ट नहीं देंगे। जो वास्तव में परिक्रमा करते हैं, इनके गुट के 3-4 जो ठीक है, हालांकि नई लिस्ट सामने आएगी तो इन तमाम सवालों के जवाब मिल मिलेगा। जाएंगे कि जिम्मेदारी किसे दी जाती है और किन पैमानों पे दी जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सिंह जी, पुष्पेंद्र उपाध्याय जी और शिशिर रॉय चौधरी जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दीपक बैज की नई टीम बन रही है, युवाओं को मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उन युवाओं को भी मौका दिया जाएगा जो जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए बहुत ज्यादा काम करें। साथ ही बाहर का रास्ता उन कार्यकर्ताओं को दिखाया जाएगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नई टीम को लेकर अभी से निशाना साध रही है। और कांग्रेस की नई टीम को लेकर जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है। आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।